आज हम इलेक्ट्रिकल स्टडी में ट्रांसफार्मर के बारे में जानने वाले हैं। तो ट्रांसफार्मर का एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो ट्रांसफार्मर के पार्ट कितने हैं, ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है, उसमें कौन कौन सा पार्ट का क्या यूज है, वही सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है, कभी भी आप किसी भी इंटरव्यू में आप जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका आंसर होता है ट्रांसफार्मर जो म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है, म्यूचुअल इंडक्शन, इसके सिद्धांत पर काम करता है, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के। नेक्स्ट आता है ट्रांसफार्मर एसी पर काम करता है या डीसी पर। कोई भी आपको क्वेश्चन कर सकता है ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, एसी या डीसी। तो सबसे पहली बात होती है ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पे काम करता है। एसी पे, डीसी पे काम क्यों नहीं करता है? रीज़न ऐसा है कि ट्रांसफार्मर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, यानी एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। इसीलिए ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पे काम करता है और डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। जनरली इंडिया में एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज ही लेके हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है। जो हमारे ट्रांसफार्मर बहुत बड़े बड़े उद्योगों में लगे होते हैं, जैसे आप देखें इंडस्ट्रियल में जो सबस्टेशन का पार्ट है, एक इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन है या विद्युत सबस्टेशन होंगे, गैस सबस्टेशन होंगे, वहाँ पे आप देखे होंगे बहुत बड़े बड़े से ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। 20 MVA, 40 MVA, 150 MVA, ऐसे करके बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। जनरली गांव में देखे होंगे 33 kV, 11 kV, वहाँ भी आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिलेंगे। तो जनरली उनका काम क्या होता है, स्टेप डाउन और स्टेप अप। स्टेप डाउन का मतलब होता है कि कोई वोल्टेज आपको 11 kV आया, उससे कम में दे दिया, यानी 440 में दे दिया, वो हो गया स्टेप डाउन। अगर जो कोई हमें 11 kV के आ रहा है, हमें 33 kV में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या होता है, 11 kV का आया, 33 का ट्रांसफार्मर लगा दिया तो वो आपको कन्वर्ट कर दिया 33 kV में। उसको बोलते हैं स्टेप अप, यानी वोल्टेज को जब बढ़ा देते हैं तो उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वोल्टेज को डाउन कर देते हैं, यानी कम कर देते हैं, ज़्यादा आ रहा है कम कर दिया, वो हो गया आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और कम आ रहा है ज़्यादा कर दिया, उसका मतलब होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट आता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कौन सा वोल्टेज अधिक होता है। स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी दो बाइंडिंग होती है, एक इनकमिंग आउटगोइंग। तो उसमें जो होता है कौन सा वोल्टेज अधिक होता है, तो सबसे इसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी वोल्टेज होता है वो अधिक होता है। क्योंकि जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर आप करेंगे तो आपको जनरली वोल्टेज आ रहा है कम और आपने कर दिया आगे आउटपुट में ज़्यादा, तो यानी जो सेकेंडरी बाइंडिंग होगी उससे आपको आउटपुट ज़्यादा निकलेगा। तो हमारा राइट आंसर होगा सेकेंडरी वोल्टेज। नेक्स्ट होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सा वोल्टेज कम होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेम जनरली पार्ट होता है कि हमारा वोल्टेज कम ज़्यादा आया, हमने कम दे दिया, यानी कौन सा पार्ट कम देता है, यानी आउटपुट वाले, आउटपुट मतलब सेकेंडरी, जो सेकेंडरी वोल्टेज होता है वो आपको कम होता है। नेक्स्ट होगा ट्रांसफार्मर का कोर किस पदार्थ का बना होता है। जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो किस पदार्थ का बना था, तो ट्रांसफार्मर का कोर हमेशा लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील होता है। आप देखे होंगे कभी भी जनरली बिजली घर जाइए वहाँ पे आपको देखने को मिल जाए लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का से बना होता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफार्मर की दक्षता, जो ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी होती है वो कितनी होती है। ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी हमेशा जनरली केस में तो 95 से 99% होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जितनी अच्छी इफ़िशियंसी होगी उतना अच्छा उसका आउटपुट होगा। तो हमेशा उसका इफ़िशियंसी होती है 95 से 99%। नेक्स्ट होता है सीटी का पूरा नाम क्या है। सीटी, क्यों ट्रांसफार्मर का जो मेजरमेंट, ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, एक सीटी होता है, एक पीटी होता है। तो सीटी का जो पूरा नाम होता है करंट ट्रांसफार्मर। सीटी का क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है, करंट को मेजरमेंट करता है। नेक्स्ट होता है पीटी का पूरा नाम क्या है। पीटी जो होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वहाँ यूज करते हैं जहाँ वोल्टेज मेजरमेंट करना होता है, वहाँ पे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगाते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसफार्मर में कौन कौन से मुख्य नुकसान होते हैं। ट्रांसफार्मर में सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है, सबसे ज़्यादा उसका नुकसान कॉपर लॉस और आयरन लॉस।
क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टील के जो पार्ट होते हैं वो आयरन लॉस होते हैं, यानी उसमें सबसे ज़्यादा लॉस कौन सा होता है, कॉपर लॉस और आयरन लॉस। ट्रांसफार्मर में हमेशा याद रखिएगा कॉपर लॉस और आयरन लॉस मुख्य नुकसान है, उसका सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। उम्मीद करता हूँ ट्रांसफार्मर के बारे में आप अच्छे से समझे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।